कि कांग्रेस ने आज तक अगर नाम को यूज किया है तो सिर्फ कांग्रेस ने यूज किया है। हमने कभी किसी काम में भी नाम को यूज नहीं किया। आज जिस बिल के ऊपर बात कर रहे हैं, ये बिल पहले तो खुद ही इन्होंने अपने जवाहरलाल नेहरू योजना के उस पर ले आए, फिर उसके बाद में इंदिरा गांधी आई, इंदिरा गांधी ने इसको राष्ट्रीय ग्रामीण योजना में बदल दिया। फिर उसके बाद में मनमोहन सिंह जी आए, मनमोहन सिंह जी ने उसको राजीव गांधी के नाम से उपकार कर दिया। फिर उसके बाद में मनरेगा महात्मा गांधी के नाम को ले आए। इन्होंने कभी किसी को उसको नहीं है, सिर्फ एक परिवार के नाम को महत्व दिया है। और उस परिवार को आज अगर मान लो एयरपोर्ट पे बात करूं तो इंदिरा गांधी से उड़ो राजीव गांधी उतर जाओ, राजीव गांधी से उड़ो तो संजय गांधी उतर जाओ। आज अगर मान लो किसी चीज को लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इनको ये है कि एक गांधी परिवार से अलावा बाहर नहीं निकल पाए। आज ताजुब इस बात का जिस टाइप की बात कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से एक बात कहूं कि किसको नहीं पता अगर 100 दिन के बजाय 125 दिन का रोजगार मिलेगा तो 125 दिन ज्यादा होते हैं, 100 दिन ज्यादा होते हैं। उसके बाद में माननीय प्रधानमंत्री ने इसकी व्यवस्था की है कि अगर आज हम जिस हिसाब से सिंचाई के पानी, माननीय मुख्यमंत्री हमारी पूर्व में जो रही है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना चलाई थी, आज माननीय प्रधानमंत्री कहा है कि भाई इसमें पेयजल की स्कीम में पैसे लो और आपका पानी की सिंचाई के पानी में भी यूज करो। आज सबसे बड़ी बात है अगर हम छोटे छोटे उसके वो बनाएंगे टांके और छोटे छोटे अपने हम पानी रोकने के बनाते हैं बांध, तो उस समय ये आज पैसे यूज करेंगे और उस पैसे से उसको आने वाले मूलभूत जो संरचना है उसमें हम काम में लेंगे ताकि हमारे किसान भाइयों को भी काम में आए। आज माननीय प्रधानमंत्री की बात की है कि जिस हिसाब से जब फसल कटाई होती है, फसल कटाई में 60 दिन के लिए ये मनरेगा रोक दिया जाएगा कि उस हिसाब से उस पर कहीं भी नहीं होगा। तो आज माननीय प्रधानमंत्री ने कहा 60 दिन में अगर मान लो मजदूरी करें तो जो आदमी को किसान को मजदूर 500-1000 रुपए में नहीं मिलता, अगर वही मजदूर किसान के काम आ जाएगा तो किसान कहीं न कहीं अपने खेत में काम करा सकता है और उससे उसको फायदा होगा। तो उस सब में भी हमने यूज करने की बात की है। जहां तक बात रखी है पैसे की बात है, पैसे 60 और 40 की रेशियो पे आज तक पिछले 5 साल खुद ही अशोक गहलोत की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की थी, लेकिन कभी भी कांग्रेस ने किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि 60-40 की रेशियो में क्या होगा। आज तक भी नहीं किया है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री ने जो 60-40 की रेशियो की है उसमें 60% जो सेंटर का 40 उसका है, उनमें कई चीजों के पैसे ऐसे हैं जो स्टेट को पावर दे दी कि स्टेट अपना खुद ही पैसे यूज करेगा। उन सब चीजों को देखते हुए आज हम ये कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री ने जो बिल लेके आए हैं उस बिल में आज के दिन में कोई खामियां नहीं है और जो भी काम है वो हम सारे इस बात को मान के चलते हैं कि आज जो बिल हैं वो सारे इस बात को कह रहे हैं कि हमें आज के दिन में जो 100 दिन है वो 125 दिन हो गए, इनमें क्या बुराई का काम किया है। उसके बाद में एक जल संबंधी कार्य हैं जो इसमें हम कर लेंगे, सिंचाई संबंधी कार्य हैं इसमें हम कर लेंगे, और जो आम आदमी की जल सुरक्षा का मामला है आज हम छोटी छोटी बातों के ऊपर रहे, आज मान के चलो सफाई का है वो भी इसमें डाल दिया। तो ये अनेकों कार्य ऐसे हैं जिन समय हम इनको साथ साथ लेकर रहेंगे। और आप मान के चलो जो कटाई बुआई के टाइम में ना किसान को कैसे भी 1000 रुपए में मजदूर नहीं मिलता, वो 2 महीने में हम रोक देंगे, 60 दिन के रोक देंगे तो उसमें वो आदमी को मतलब काम करने के लिए मौका मिलेगा। उसी के तहत में अगर मैं कहूं जिस बात को आप कह रहे हो, इसको सबसे बड़ी बात ये कि इन्होंने पहले जो मतलब आप ये क्या करिए 2-2 महीने पेमेंट नहीं आती थी, 3-3 महीने पेमेंट नहीं आती थी, अब ये तय कर दिया कि 15 दिन के अंदर में पेमेंट होगी और 15 दिन पेमेंट नहीं हुई तो उसके बाद में उसको ब्याज मिलेगा, उसके ऊपर में है। उसके बाद में स्टेट को पावर दे दी कि स्टेट जो काम कराना चाहता हो स्टेट अपना काम का संरचना बनाए और पैसा सेंटर देगा, तो उस हिसाब से उसको बता दिया ताकि स्टेट को जो जरूरत है हम क्या है अभी तक इसमें क्या रखा था, माननीय प्रधानमंत्री ने लोकसभा में बोला था इस मनरेगा को मैं बंद नहीं करूंगा क्योंकि तुमने एक आदत डाली खड्डे खोदो और पानी वो खड्डे खोदो और मिट्टी भरो, यहीं तक आदमी को छोड़ दिया। आज वो मिट्टी खोदना बंद करा के आज हम ये कह रहे हैं हमारे शहर से लेकर गांव तक कोई सड़क है उस सड़क में काम करेंगे ताकि उस सड़क बनेगी तो सही। अभी क्या रखा आज तक इसका ये नियम था कोई खड्डे खोदो वहां तो मिट्टी वहां डालो वहां तो वहां डालो और झाड़ी मजदूर दे दो, वो सबको खत्म कर दिया। आज हम ये कह सकते हैं इसके अंदर में जिस साहब का काम दिया है वो मजबूत काम दिए हैं जिससे आदमी के यूज में आ जाए। इसको जो अभी मैंने आपको बताया था इसमें पहले जवाहर रोजगार योजना के नाम से दिया, फिर जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट आई इसने इसको महात्मा गांधी का नाम ले लिया। नहीं तो महात्मा गांधी का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, डॉक्टर जाकिर हुसैन का, सुभाष चंद्र बोस का आज तक किसी में नाम यूज किया हो तो आप बता दो ना। सिर्फ गांधी परिवार से बाहर निकल ही नहीं पाए। आज हम ये कह सकते हैं
अभी जैसे मानो है प्रधानमंत्री ने कहा है कि पीएम आवास योजना है, इन्होंने क्या रखा, इंदिरा आवास। हम जब 2014 में एमपी बने, अजी साहब सुनना में कहा क्या हुआ, बोला साहब इंदिरा आवास योजना है। एक जिले के अंदर में मुश्किल से 10-20 घर बनते थे। आज हम ये कह सकते हैं जिले के अंदर में 1-1 लाख मकान बन चुके हैं। जो मानो पीएम आवास योजना आई ना, लेकिन मोदी का नाम नहीं था उसमें, ये प्रधानमंत्री आवास योजना थी। आज कहीं भी है, आज माननीय प्रधानमंत्री ने कहीं भी मोदी नाम का यूज नहीं किया, कहीं भी, सिर्फ और सिर्फ जो भी है। आज हम ये कह सकते हैं उस सारे को जिस हिसाब से मैंने बताया, सुभाष चंद्र बोस जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इनका कहीं भी कहीं जिक्र भी नहीं किया कांग्रेस ने। आज हम ये कह सकते हैं कि मान के चलो कि इन्होंने राजभवन को लोक भवन कर दिया। माननीय प्रधानमंत्री क्या चेंज किया, जिनको बार बार कह रहे हैं नाम चेंज कर रहे हो। आज राजपथ को हमने कर्तव्य पथ कर दिया। आज रेसकोर्स रोड को जो माननीय प्रधानमंत्री का वो है, उसको लोक कल्याण मार्ग कर दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय को सेवा तीर्थ कर दिया। जो कानून चले आ रहे थे आज से अंग्रेजों के टाइम में, उस टाइम पे थे, वो कानून आज भी वही थे। उन सब की धाराओं को चेंज किया और पिछली बार बिल लाके आज हम ये कह सकते हैं जो आपका भारत है उसमें आना चाहिए, वो सारी चीजें चेंज की हैं। तो ये ऐसी चीजें थी अब जो बहुत लंबे समय से इस देश के ऊपर थोपे पड़े थे। अभी जिस हिसाब से मतलब इसमें है, इसमें टोटल आज तक अगर कहूँ तो 1660 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसमें टोटल अगर मैं कहूँ तो टोटल आज तक 8,53,810 करोड़ रुपए मोदी जी के नेतृत्व में खर्च हुए हैं और इनके टाइम में सिर्फ 2,13,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इससे बड़ा डिफरेंस आज से पहले नहीं हो सकता। इनने मनरेगा तो रख लिया लेकिन कभी पैसा नहीं दिया, कभी मतलब वो बातें सिर्फ कर। मोदी जी ने बराबर पैसा दिया, बराबर काम दिया और उस हिसाब के अनुसार में बढ़े हैं। अभी हम ये कह सकते हैं टोटल अगर काम चाहूँ जो कांग्रेस के टाइम में 1,53,000 दिन पूरे हुए हैं और माननीय मोदी के 862 लाख कार्यों को पूरा करके दिया है। अब तो पहले जो काम कंप्लीट हो गए हैं, ये सबसे बड़ी बात है। हमें ये मान के चलते हैं कि जो अचीवमेंट है वो माननीय मोदी के नेतृत्व में सबसे ज्यादा अचीवमेंट हुई है और उसमें हम ये कह सकते हैं कि आज मान के चलो कि आने वाले टाइम में 2047 में जो भारत होगा, उस भारत की रूपरेखा आज से मोदी जी बना के चल रहे हैं और आने वाले टाइम में हम ये कह सकते हैं कि एक नहीं अनेकों कानून ऐसे हैं जो अंग्रेजों के टाइम से थोपे आ रहे हैं।